बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब और रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज अकबर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, जैसे कि आपको कल भी मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया था असम्बलियों की तहलील और इस्तीफ़ों के हवाले से, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा एक रेजिस्टेंस सामने आ रही है। और हमने कल एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बगावत का। बगावत हमने इस सेंस में इस्तेमाल किया था क्योंकि अगर जब भी आपको मालूम है कि जब भी कोई लीडर या कोई बड़ा अपनी लोगों को कोई बात कर रहा हो और आगे से वो बात ना मान रहे हो और अपनी कोई बात करना चाह रहे हो तो वो बगावत के ज़िम्मे में ही आती है। और पार्टी जो होती है, पार्टी में भी डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि पार्टी का एक आइन होता है और आइन के तहत ही तमाम चीज़ें चलती हैं। तो अगर उस आइन की खिलाफ वर्जी कोई भी पार्टी का रुकन करता है तो उसको बगावत ही कहेंगे। कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि ये आप क्या कह रहे हैं कि बगावत है। तो आप मेरी रहनुमाई करें, क्या ये बगावत के ज़िम्मे में नहीं आता कि अगर पार्टी का चेयरमैन अपने मेम्बरान को ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दे दें या असेंबली तहलील कर दें, तो आप इफ एंड बट्स में जाकर उनको कहते हैं कि नहीं, अगर हम यूं नहीं करेंगे, वो कर दें तो ये कर दें। अगर लीडर आप जिस किसी को मानते हैं तो वो अगर कहते हैं कुएं में छलांग मार दो तो आपको कुएं में छलांग मार देनी चाहिए। अगर आप किसी के फॉलोअर्स हैं, मैंने तो ये चीज़ देखी है, डाई हार्ड फॉलोअर्स यही होते हैं ना कि वो फिर इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इफ एंड बट्स से काम ले रहे हैं कि अगर वो दे देंगे तो हम इस तरह कर देंगे, अगर वो हो गया तो यूं हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। अगर खैबर पख्तूनख्वा वाले इस शर्त पर इस्तीफे या असेंबली तहलील करना चाहते हैं कि पहले पंजाब करे, तो भाई पंजाब तो नहीं करेगा, क्योंकि पंजाब के जो वज़ीर आला साहब हैं वो तो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि खान साहब बीमार हैं, खान साहब जो है जख्मी हैं, और क्योंकि खान साहब के बगैर इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वो क्लियर कह चुके हैं एक इंटरव्यू में। उसके बगैर न इस पार्टी को किसी ने वोट देना है और ना ही वो ये कैंपेन चला सकते हैं। लिहाजा हमने खान साहब को ये मशवरा दिया कि वो 4 महीने तक जो है वो आराम करे और उसके बाद हम इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। एक तो ये है। दूसरा, आपको खबर आज एक और मैं देते जाऊं, बड़ी ब्रेकिंग खबर न्यूज़ है कि पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली का अंदिया भी है, वो भी दिया जा रहा है। और ये खबर सामने आ रही है कि पंजाब में बजाय असेंबली तहलील करने के या इस्तीफे आने के, पंजाब में तब्दीली आने जा रही है। वो तब्दीली की शक्ल में होगी, ये आपको आने वाले वक्त में हम बताएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल रहा है। अब परवेज इलाही साहब उनके साथ दगा कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वो लोग पंजाब के जो खान साहब के साथ बैठे ज़रूर होते हैं लेकिन उनके राब्ते कहीं और है, वो खान साहब के साथ दगा करने जा रहे हैं। इस हवाले से आने वाले वक्त में आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको इशारा दे रहा हूँ कि पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और पंजाब खान साहब के हाथ से निकल रहा है। क्योंकि खान साहब ने अगर असेंबली तहलील करवा तो हो नहीं सकते, तहलील करवाने की कोशिश की या इस्तीफे देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि बजाय हम इधर आने के हम कहीं और चले जाते हैं। तो मैं इशारों में आपको बता रहा हूँ कि पंजाब जो है वो अगर खान साहब ने उन पर ज़्यादा प्रेशर डाला तो पंजाब उनके हाथ से निकल जाएगा। तो एक तो खबर हमारे पास ये है कि पंजाब में आने वाले चंद दिनों में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। खान साहब रोज़मर्रा की बुनियाद पर मीटिंग ज़रूर कर रहे हैं, कभी खुशाब के लोगों से मिल रहे हैं, कभी फैसलाबाद के लोगों से मिल रहे हैं, कभी मियाँ वाली, कभी रहीमी अल खान और कभी कहाँ कभी कहाँ। और प्रेस रिलीज भी आ जाती है कि खान साहब पे एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने अपना फैसला खान साहब के हवाले कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम लोग खान साहब से ज़रूर मिलते हैं लेकिन उसके बाद गॉसिप्स शुरू हो जाती हैं और सब ये कहते हैं कि हम क्यों दें, हम क्यों इस्तीफे दें, असेंबली क्यों तहलील हो, क्यों ऐसा हो, क्यों वैसा हो। तो वो सारे जो मामले हैं वो फिर खान साहब की फेवर में नहीं जाते। और मैं आपको बता दूं कि लोग ये कहते थे कि जो बयानिया खान साहब ने बनाया था अमेरिकन साजिश वाला, उसके बाद वो आके फिर एस्टेब्लिशमेंट की साजिश और उसके बाद फिर वो इम्पोर्टेड हुकूमत, वो सारा जैसे फ्लॉप होते होते लॉन्ग मार्च पे फ्लॉप हो गया। तो फिर लोग अब खान साहब के उससे दूर होते जा रहे हैं। देखें ना, वो स्ट्रेटेजी जो पीडीएम ने की थी कि जो टाइम गेन करेंगे मोमेंटम कमज़ोर होता जाएगा। आप आज से 3-4 महीने पहले के पीटीआई का मोमेंटम देख लें और अब का देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले लोगों का गर्म जोशी का आलम देख लें और आज देख लें। इसलिए पीडीएम की पॉलिसी है कि जो टाइम गुजरता जाएगा खान साहब की ये मूवमेंट कमज़ोर होती जाएगी और जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगी। फिर वही इलाकाई सियासत, बरादरी, पार्टी, बड़ा छोटा रख रखाव, फिर इस पे तमाम इलेक्शन आ जाएगा। फिर अगर इन चीज़ों पे आया तो ऑब्वियसली फिर खान साहब को वो जो खान साहब ने एक नैरेटिव बनाया था कि जिस पे उसको वोट मिलना था वो अब मुश्किल हो जाएगा उनके लिए।
تو الیکشن جو ہے وہ خان صاحب کو پہلے ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور خان صاحب نے کوشش کر لی، تمام دروازے کھٹکھٹا لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن خان صاحب کو کچھ نہیں ملا۔ الٹا ان کے اوپر کیسز بھی بن گئے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ اسمبلی تحلیل کرنے والے اور اسمبلی سے استعفے دینے والی آپشن کی تو خان صاحب کو مزید نقصان ہوگا۔ یہ آج آپ کو میں پھر یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے خان صاحب کو وصول کچھ نہیں ہونا۔ بہتر یہ تھا کہ وہ جلسے جلوس جاری رکھتے، وہ مومنٹم جاری رکھتے، وہ لاؤ مارچ کے درمیان دیکھیں کتنا گیپ آ گیا ہے، اور اس گیپ کے اندر لوگ اب ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، وہ جب تک ہیمرنگ نہیں کر رہے ہوتے نا، چیزیں ریپیٹیشن میں نہیں جا رہی ہوتی، ہم لوگوں کا یہ یادداشت بڑی کمزور ہے، ہم چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا بھی ٹھنڈا ہو گیا، لوگ بھی ٹھنڈے ہو گئے، بیٹھکوں میں جو گپ شپ لگتی تھی وہ بھی ہوگی، آرمی چیف والا جو ایشو تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اب ہر طرف جو ہے چیزیں نارملائز ہونے شروع ہو گئی ہیں، اس لیے خان صاحب کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہا۔ اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن جاتے ہیں، یا اگر 2-4 مہینے لیٹ بھی ہوتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کے پاس آگے آنے والا آپشن مجھے نہیں لگ رہا۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، لوگ بے شک اس سے اختلاف کریں، لیکن پھر وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ جو خان صاحب نے نیا یہ جو استعفے والا شوشہ کھولا تھا، اس پہ بھی خان صاحب کو بھی بڑی ہی جو ہے وہ کوئی زیادہ پازیٹیو رسپانس نظر نہیں آ رہا، اپنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ جو گیم کر رہے ہیں وہ اب اکثر سے ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے، اور اب انہوں نے جو سینیٹر اعجاز صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کرے کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کر لیں۔ اب بات اللہ کرے تک آ گئی، پہلے تھا کہ جی ایک آرڈر پہ، اب انہوں نے کہا اللہ کرے اور ہمیں امید ہے۔ تو پھر جب امید اور اللہ کرے پہ بات آئے تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب تک گاڑی کا ڈرائیونگ سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا، اس وقت آپ کوئی چیز کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت جو پنجاب کی گاڑی کا ڈرائیونگ کا سٹیئرنگ جو ہے نا، وہ پی ایم ایل کیو کے ہاتھ میں ہے، وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے خان صاحب یا پی ٹی آئی یہ سوچ لے کہ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا، فیصلہ پرویز الہی یعنی پی ایم ایل کیوں نہیں کرنا ہے، انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے جو آپ نے ان کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا، ان کو اپنے وزیر اعلیٰ بنا دیا، اب وہ وزیر اعلیٰ ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ آگے آپ نے ان کا کیا بگاڑ لینا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ آپ ان کو اگلے جو ہے وہ الیکشن میں ان کے ساتھ الیکشن ہی لڑیں گے، یا ان کو وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ان کے تانے مانے کہیں اور سے ملتے ہیں، وہ کسی اور سے سیٹنگ بنا لیں گے، ماضی میں دیکھ لیں۔ تو حاصل وصول کچھ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں گلاس کھایا پیا کچھ نے گلاس توڑا 12 نے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔